सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिले सदक़दी मुतकरीम जमी उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मुहतशिम जुमला हाज़रीन व सामईन और अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम दरसे कुरान मजीद की इस अजीम नशिस्त में हाज़िर हैं। और रब्बे कायनात हम सब का आना कबूल फरमाए और यही मुबारक घड़ियां हमारे लिए फलाह दारैन भी बना दे और क़यामत के दिन बिलखसूस बख्शिश का सामान भी बना दे। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह फातिहा मुबारक तरतीब के साथ हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और पिछले दो दरसे कुरान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन के उन्मा पे बयान किए गए। आज उससे अगली आयत मुबारका जो कि बहुत अहम है और समझने और दिल में उतारने के लायक है, आज की नशिस्त में इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इरशाद होता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि बारी ताला हमें सादा तर्जमा जो पहले बयान कर रहा हूं, सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब थोड़ा इस पे आपने गौर करना है कि रास्ते पर जब इंसान चलता है तो रास्ते पर चलने से पहले इंसान के ज़हन में हमेशा मंजिल की आशनाई होती है। जिसको अपनी मंजिल का ही पता नहीं कि मैंने जाना किधर है, वो रास्ते की बात कैसे कर सकता है? रास्ता सही होना या रास्ता गलत होना, ये तो दूसरा पहलू है कि कोई सीधे रास्ते पे चल रहा है या भटका हुआ है और रास्ते पे चल रहा है, ये बहस तो बाद में आएगी। सबसे पहले तो देखना यह है कि मंजिल क्या है, हमने पहुंचना क्या है। लाहौर जाना हो तो लाहौर को एक रास्ता तो नहीं जाता ना, बोलिए, एक रास्ता तो लाहौर को, कई रास्ता बहुत तवील होगा, कई मुख्तसर होंगे, किसी की सड़क अच्छी होगी, किसी की टूटी होगी, कोई मोटरवे पे जा रहा होगा, कोई जीटी रोड पे जा रहा होगा। तो रास्ते जुदा हो सकते हैं मगर मंजिल एक कि पहुंचना लाहौर है। अब कुरान मजीद की इस आयत पे गौर करो कि इस आयत के अंदर रब ने मंजिल का जिक्र ही नहीं किया। तवज्जो करना, डायरेक्ट रास्ते का जिक्र है।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला हमें सीधे रास्ते पर चला। बारी ताला बात को खोल दे, समझा दे कि रास्तों पर नहीं चला जाता जब तक मंजिल की खबर ना हो। और तूने मंजिल का जहां दूर दूर तक जिक्र नहीं किया। भाई जिक्र है इसमें मंजिल का? बोलिए ना। नहीं। हां, इसमें एक जिक्र मंजिल का छुपा हुआ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। आज उस छुपी शय को मैं जाहिर करना चाहता हूं। इसी आयत में रास्ता भी है और इसी आयत में मंजिल भी है, और इसी आयत में मंजिल पर पहुंचने के 3 तरीके भी। इसी एक आयत में, इस आयत में मंजिल भी है, रास्ता भी है, और उस मंजिल तक पहुंचने के 3 तरीके भी। आज का यह मौजूद याद रखिए कि अरबी का लफ्ज हो या किसी भी जबान का लफ्ज हो, हर लफ्ज के कई कई मानी होते हैं और उसकी कई अक़साम हैं। एक माना हम इस्तिलाही लेते हैं किसी लफ्ज का, इस्तिलाही माना, और एक उसका लुग़वी और ओरिजिनल माना होता है। अब ये जो हम माना कर रहे हैं ना कि बारी ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, तो ये इसका इस्तिलाही माना है। लफ्ज़ एहद, क्या 3 लफ्ज हैं इस आयत करीमा में। एक है लफ्ज़ एहद, एक है सिरात, एक है मुस्तकीम। आओ एक एक लफ्ज पे गुफ्तगू करते। पहला लफ्ज क्या है यहां पर? बोलिए एहद। और एहद का इस्तिलाही माना तो हमने सुना, इसका ओरिजिनल माना क्या है? हिदायत। इसका ओरिजिनल माना क्या है? आप लुग़त की अल कामूस को उठाइए, लिसान अल अरब को उठाइए, अल मुफरदात को उठाइए, अरब अमारात में पढ़ाई जाने वाली लिसान अल अरब को उठाइए। मैंने 4 किताबों का हवाला दिया। असल ओरिजिनल इसका माना क्या है? क्या? हिदायत। अब अगर इसका यह माना लेके चलें तो हिदायत के आगे 2 मानी। हिदायत के आगे बोलिए 2 मानी हैं। एक माना है किसी को शऊर मिल जाना, हिदायत कहलाता है। पहले थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करता, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से नहीं गुजरना चाहता, मैं आपको नीचे तह तक लाना चाहता हूं। हिदायत 2 मानों से ताबीर की जाती है। नंबर 1, किसी को शऊर आ जाना, हिदायत है। और उरफा के नजदीक दिल का पाक हो जाना, हिदायत। उलमा का माना भी बयान कर दिया और उरफा का भी। उलमा के नजदीक शऊर आ जाना, बंदे को किसी शय की सही समझ आ जाना। अरे दोस्तों, यही तो हिदायत की इब्तिदा है। जिनको समझ आ गई कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वो सिद्दीक अकबर बने, और जिसको समझ ना आई वो अबू जहल का अबू जहल। तो हिदायत मिलती उसको है जिसको शऊर आता, जिसको समझ आती। और ये दोनों चीजें किसी और जगह से नहीं मिलती, दरे मुस्तफा से मिलती। दरे मुस्तफा से मिलती हैं। अब जब बात दरे मुस्तफा तक पहुंची तो मंजिल का पता चला या ना चला? हाय हाय। जब बात दरे मुस्तफा तक पहुंची तो मंजिल सामने आ गई। अरे रास्ता कोई अपनाओ, पर वो जाता गुंबद खदरा पर। मंजिल गुंबद खदरा है।
मंजिल मुस्तफा का मदीना है, मंजिल निस्बत मुस्तफा है, और आका की बारगाह से हिदायत के दो चश्मे फूटते हैं। एक शऊर का चश्मा, जब शऊर अपनी इंतहा पे जाता है तो बंदा आलिम बनता है। जब शऊर, तवज्जो चाहता हूं, जब शऊर अपनी इंतहा पे जाता है बंदा बहुत बाशऊर हो जाता है इल्म की दुनिया में, तो उसके क्या कहते हैं? ये आलिम है। और दूसरा माना दिल की पाकीदगी, जब तहारत उस मुकाम पर पहुंचती है तो बंदा वली बनता है। ये अभी एक लफ्ज़ अहद पे बात कर रहा है, ये सब कुछ इसी में से निकल रहा है, इसी में से नबुव्वत भी निकल रही है, इसी में से रिसालत भी निकल रही है, इसी में से विलायत भी निकल रही है। अब शऊर और दिल की पाकीदगी, ये दोनों चीजें दर मुस्तफा से मिलती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? आओ दलील की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ी दलील तो कुरान है ना, बोलिए, सबसे बड़ी दलील तो कुरान है। कुरान मजीद में ये दोनों चीजें हमें आका के दर पे दिखा दी कि अगर इल्म और शऊर लेना चाहते हो फिर भी तुम्हें दर मुस्तफा का भिखारी बनना पड़ेगा, और अगर विलायत लेना चाहते हो फिर भी तुम्हें दर मुस्तफा का गधा बनना पड़ेगा। ये अहद का माना है, ये लफ्ज़ अहद का। उस पर मैं पहले आगे बात करने से पहले मैं आपको कुरान मजीद की आयत उसकी तरफ ले चलता हूं। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, ये रसूल तुम पर कुरान की आयात पढ़ता, तुम पर कुरान की आयात पढ़ता है। वयुज़क्कीहिम, और तुम्हारे दिलों को यही तो पाक करता है, और तुम्हारे दिलों को यही पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का इल्म भी यही देता है। पता चला कि अकल को शऊर भी मुस्तफा देते हैं और दिल को तहारत भी मुस्तफा देते हैं। जब शऊर जाके रुकता है दरे मुस्तफा पर, जब तहारत जाके रुकती है दरे मुस्तफा पर, तो इंसान तेरी मंजिल कोई और नहीं, वो भी दरे मुस्तफा है। तेरी मंजिल फिर कोई और नहीं होगी, वो भी दरे मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब हिदायत की बात आती है ना, क्या हिदायत की बात आती है तो कई जहनों में एक सवाल आता है, मैं वो सवाल खुद करके उसका जवाब दे देता हूं ताकि आपको सवाल करने की जहमत भी ना करनी पड़े। जहनों में सवाल आता है कि हिदायत तो सिर्फ खुदा देता है, हिदायत सिर्फ खुदा देता है। ये जहन कुरान के भी मुनाफी है, फरमान मुस्तफा के भी मुनाफी है। हिदायत सिर्फ खुदा नहीं देता, बल्कि मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं, हिदायत कुरान में है कि खुद कुरान भी देता है। कुरान खुदा, कुरान भी खुद, बोलिए, हिदायत देता है। और जब कुरान हिदायत देता है तो जिसके दिल पे उतरा था, अगर कुरान हिदायत देता है तो जिसके दिल पर, बोलिए, उतरा था, फरमाया हाज़ा बयानुन लिन्नासी व हुदा, ये कुरान ऐसा बयान है जो तुम्हारे दिलों को हिदायत अता करता है। ये कुरान मजीद में, ये कुरान ऐसा बयान है जो तुम्हारे दिलों को हिदायत देता है। और दूसरे मुकाम पर फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी, बेशक ये कुरान तुम्हें हिदायत अता करता है। अब पता चला कि फकत खुदा हिदायत नहीं देता, कुरान भी देता है, कुरान भी हिदायत देता है। और अगर आप कहें कि हुजूर की बात कहां है कुरान में कि हुजूर भी हिदायत देते हैं, आओ बस इश्क की ऐनक लगाओ, कुरान से हर शय नजर आए, हर शय। सूरह अराफ को उठाइए, फरमाया वत्तबिऊहु, दुनिया वालों आओ मेरे रसूल की इत्तिबा करो।
दुनिया वालों आओ मेरे रसूल की इत्तिबा करो। मौला मिलेगा क्या? फरमाया लअल्लकुम तहतदून, तुम्हें हिदायत मिल जाए। तुम्हें क्या मिल जाएगा? हिदायत मिलती उसको है जो मुस्तफा के तलवों में बैठता है। हिदायत मिलती उसको है, और सिर्फ आका का चेहरा तक लेने से भी हिदायत मिलती है। हुजूर के फकत कलाम से हिदायत है। फकत 10-10 साल हुजूर की बारगाह में बैठने से हिदायत नहीं मिलती। सिर्फ आका से जाकर बराह रास्त कुछ सीखने से हिदायत नहीं मिलती। खुदा की कसम, जिन्होंने मेरे रसूल को एक बार तक लिया, उनका दिल भी अल्लाह ने हिदायत का पैकर बना दिया। मुझ पे ना यकीन आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछ लो। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, मुनाजरा के लिए भेजा, जाओ मुसलमानों के नबी से मुनाजरा करो, और हम में तुम बहुत बड़े आलिम हो, हमारे मुरब्बी हो, हमारे शेख हो, उम्मीद है कि जीत के आओगे। लेकिन उन्हें क्या खबर कि ये बारगाह किसकी है? उन्हें क्या खबर ये बारगाह मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी। आका ने कोई तबलीग नहीं फरमाई, कुरान की आयत नहीं पढ़ी, अपने फरमान से दिल को रोशन सुनाकर नहीं किया, बस चेहरा मुस्तफा को देखा जो हिदायत का मीनार है। चेहरा मुस्तफा हिदायत का मीनार है, बस उस चेहरे को तका, कलमा पड़ गया। इसको हिदायत कहते हैं। ये तो रेडीमेड शऊर आ रहा है, रेडीमेड बना बनाया शऊर मुंतकिल हो रहा है। जब वापस गए ना तो यारों ने पूछा, सुना कैसा मुनाजरा रहा? उसने कहा, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है, शहर नबी है। अरे मुनाजरा क्या करना था? बस मैं तो देखा तो बस देखता रह गया। भाई कुछ किया है कि नहीं किया? हाँ, करके बहुत कुछ आया हूं, करके बहुत कुछ आया हूं। क्या करके आया है? कहता है हुजूर का कलमा पढ़ के आया। भाई क्यों पढ़ा? तूने कौन सा मौजूदा देखा? क्या चांद को टुकड़े होते देख के पढ़ा है? कहा नहीं। सूरज को असर के मकाम पे पलटते देख के पढ़ा है? नहीं। मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ते हुए देख के पढ़ा है? नहीं। क्या देखा? क्या मौजूदा देखा कि तेरा दिल बदल गया? अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब पहली नजर ज़हरा के बाबा के चेहरे पर पड़ी, दिल बोला ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है। यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आजम के शागिर्द हैं। इमाम आजम के मिस्र के बाजार से गुजरे ना, जिस जिस काफिर ने आपको देखा कलमा पढ़ गया। ये तो गुलामों का हाल है, गुलामों के गुलामों का हाल है। जब वो नए बंदे मुसलमान हो गए तो जो आपके साथ शागिर्द थे, मुरीदीन थे, मुतवस्सिलीन थे, उन्होंने पूछा, यारो एक बात तो बताओ, हमारे इमाम ने ना दरसे कुरान दिया, ना दरसे हदीस दिया, ना दरसे फिक्र दिया, क्या वजह है? आपने फकत इमाम को देख के कलमा पढ़ लिया। उन 9 मुस्लिम फर्जंदों ने कहा, खुदा की कसम, जब हमने इस मोहम्मद को देखा, जब हमने इस मोहम्मद को देखा तो इसके चेहरे में कोई और मोहम्मद नजर आया, और दिल गवाही दे गया कि जिन मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतना प्यारा है, इनका बड़ा मोहम्मद कितना प्यारा। तो हुजूर हिदायत का सर चश्मा है। आका हिदायत का बोलिए सर चश्मा है। और कुरान मजीद ने सूरह शूरा में एक बहुत प्यारी बात की है कि असल हकीकत
सिराते मुस्तकीम दिखाते ही हुजूर। पर काश हमने कुरान को इस नहज पे पढ़ा होता। वो मियां साहब ने गालिबन कहा था ना कि जेरा जबरा शद्दा मद्दा शान तेरी विच आइयां, आमा लोगा खबर न काई खासा रमजा पाइया। अभी तो एहद पे गुफ्तगू हो रही है और सारी मुस्तफा की अजमत निकल रही है, सारी आका की अजमत निकल रही है। कुरान मजीद कहता है इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे हबीब बेशक लोगों को आप सिराते मुस्तकीम पे चलाते हैं। ये कुरान का फैसला है। ये हबीब बेशक आप ही हैं जो लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलाते हैं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तो कमाल कर दिया। किसी ने पूछा ये सिराते मुस्तकीम है क्या? फरमाया किसी और शय का नाम सिराते मुस्तकीम नहीं, वजूद मुस्तफा का नाम है। कोई और सिराते मुस्तकीम है ही नहीं, बस यार की झोंक का नाम सिराते मुस्तकीम है, जहां से आके हिदायत के चश्मे मिलते हैं। तो दर हकीकत इस एहद के पर्दे में मंजिल का शऊर दिया जा रहा है, मंजिल का शऊर दिया जा रहा है कि मौला जो जात पैकर हिदायत है उस जात तक हमने पहुंचना है, उस जात तक हमने पहुंचना है। जब शऊर मिल जाए मंजिल का तो फिर जरूरत पड़ती है रास्ते। समझ आ रही है बात की? जब मंजिल की तलब पैदा हो जाए ना कि मैंने उस मंजिल तक पहुंचना है तो फिर जरूरत पड़ती है रास्ते की। आगे फरमाया अल सिरा, अब रास्ते पे आ। एहद के आईने में तुझे मुस्तफा की मंजिल समझा दी, एहद के पर्दे में तुझे मदीना दिखा दिया, एहद के पर्दे में तुझे दर रसूल से आशनाई करवा दी कि एहद का सर चश्मा कौन है। अब आ तुझे रास्ता बताएं, अब आ तुझे रास्ता बताएं। अब बड़ी खास बातें कुछ आ रही हैं, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। अब पहले शुरू गुफ्तगू में एक जुमला बोला था कि यहां पर मंजिल को वाजे नहीं किया गया, इशारा तो नस में रखा। और कुरान मजीद से मसला अखद करने के कुछ तरीके हैं। एक अबारत उन्नस होता है, एक दलालत उन्नस होता है, एक इक्तदा उन्नस होता है और एक इशारत उन्नस होता है। सारी चीजें यहां पे साबित हो रही हैं। लेकिन यहां पर अगर जाहिर को देखें, आयत के जाहिर को देखें तो जाहिर में तो मंजिल का नाम बोलिए नहीं आता, रास्ते का नाम आता है। यहां पर इमाम बगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है कि यहां अहले हक के लिए एक दर्स है, अहले हक के लिए एक दर्स है कि इल्म जानने का नाम है, शऊर बोलिए जानने का नाम है। और मंजिल को जाना जाता है ना, बोलो तो सही यार, मंजिल को जाना जाता है, मंजिल का इल्म होता है। रब ने इल्म को मख्फी रखा, रब ने इल्म को मख्फी रखा। और सिरात है रास्ता, रास्ता पे चला जाता है। ये अमल की दुनिया, ये सिरात से मुराद यहां अमल की दुनिया है। गोया रब्बे कायनात यहां पर इल्म को मख्फी रखकर अमल को जाहिर कर रहा है, इल्म को मख्फी रखकर अमल को जाहिर कर रहा है और बता रहा है मोमिनो इस्लाम फकत इल्म का नाम नहीं, ये अमल का नाम है। इस्लाम सिर्फ इल्म का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। दीन सिर्फ सीखने का नाम नहीं, उस पर चलने का नाम है। कुरान फकत हिफज कर लेने से काम नहीं चलता, उसके हलाल और हराम को समझने से चलता है, समझने से चलता है। फरमाया फकत इल्म की वादी में कदम। अब दूसरा एंगल समझा रहा हूं
कि सिर्फ इल्म वाले कभी कभी गुमराह भी हो जाते हैं। सिर्फ इल्म वाले कभी कभी गुमराह भी हो जाते हैं। कौन नहीं जानता अज़ाज़ील जिसको आज इब्लीस कहते हो, ये सिदरा के मुकाम पर नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को पढ़ाता था। फरिश्तों को पढ़ाता था। गुमंड कर गया इल्म पर, तकब्बुर कर गया इल्म पर। आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। अब उसका सारा कुछ जानना वो इल्म था, सजदा आदम को करना ये अमल था। शायद कि आप मेरी बात को समझे, मैं कहां ले जाना चाहता हूं आपको। महद इब्लीस का जानना ये इल्म था, और आदम के आगे सजदा कर देना ये अमल था। जहां इल्म ने अमल को रोक दिया वो इल्म रांदाए दरगाह हो गया। सुनो, जहां इल्म ने अमल को रोक दिया वो इल्म रजीम हो गया, रांदाए दरगाह हो गया। और दूसरे फरिश्ते इल्म को छोड़कर अमल में आ गए, वो अल्लाह की बारगाह का तकर्रुब पर। यहां दूसरा दर्स ये मिल रहा है, इल्म को मख्फी रख के अमल को उजागर किया जा रहा है। हदीस पाक सुनाना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शबे मेराज, क्या शबे मेराज, मैंने कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग देखे, उनके माथों पे सजदे के निशान भी थे, बड़े जुब्बे कुब्बे भी थे, सारा कुछ था, मगर फरिश्ते आग की कैंची के साथ उनकी जबानें काट रहे थे। मजमू ज़वाइद में आग की कैंची के साथ उनकी जबानें काट रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है, इनका कसूर क्या है? अर्ज किया, हुजूर ये आपकी उम्मत के वो मौलवी साहिबान हैं कि जिनका दारो मदार फकत इल्म पर था, अमल की दुनिया से कोरे थे। लोगों को हक बात बताते थे पर अपने तन पे नजर नहीं आती थी। इल्म और अमल की हकीकत समझिए, इल्म और अमल की हकीकत समझिए। इल्म उस वक्त तक फायदा नहीं देता जब तक उस पर बंदे का अमल ना हो। इसलिए इल्म को मख्फी रखकर अमल को उजागर किया, ताकि तुम्हें पता चले कि इस्लाम सिर्फ इल्म का नाम नहीं, अमल का है। दीन सिर्फ एक फिक्र का नाम नहीं, अमल का है, अमल का नाम है। और इनकलाब फकत नाम नहीं, जिद्दोजहद है, जिद्दोजहद है। अमल की दुनिया में आओगे तो फिर मंजिल मुराद मिलती है। इल्म से फकत मंजिल को जाना जाता है। समझ आ रही है? इल्म से सिर्फ मंजिल को जाना जाता है और मंजिल तक अमल करके जाया जाता है, अमल करके जाया जाता है। वो मंजिल नू नहीं पा सकते जेड़े बैठे घरे रहते। जो घर से निकलकर यार की वादी का सफर शुरू नहीं करता, उसको कभी मंजिल का लाख शऊर भी हो पर कभी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। अब मंजिल, अगर आपको कोई ये कहे कि हम तो जाना चाहते हैं बारगाहे खुदा तक, मैंने मंजिल बताई है मुस्तफा तक, मैंने मंजिल बताई है मुस्तफा तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई कहे नहीं हमारी मंजिल तो खुदा है, बाबा है खुदा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को यह शुबा नहीं होना चाहिए कि वो कादर मुतलक हमारी मंजिल नहीं है। आओ मैं थोड़ी इस चीज पे भी रोशनी डाल दूं ताकि ये पहलू भी तिश्ना ना रहे। खुदा को पाने के दो रास्ते हैं,
बोलिए, खुदा को पाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इबादत का। क्या? इबादत का। अब इस पर मैं तफसील से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इय्याका नअबुदु के वहां पे मैं इस इबादत पर तफसील से जिक्र कर चुका हूं, बड़ा मुफस्सल बयान हो चुका है कि इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब पालो। और मैंने कहा था कि इबादत कुर्ब खुदा का वसीला है। पर इबादत से भी पूछो ना, तू किसकी मोहताज है? बात तो खुदा की है, बात तो खुदा की है। इबादत से भी पूछो ना कि तू किसकी मोहताज है। तो इशा के वितर भी बोलते हैं मैं मोहताज मुस्तफा हूं। फजर के दो फर्द भी बोलते हैं मैं मोहताज मुस्तफा हूं। ज़ोहर के चार फर्द भी बोलते हैं मैं मोहताज मुस्तफा हूं। अगर कोई मोहताज मुस्तफा ना माने तो मुझे ज़ोहर के 5 फर्द पढ़ के दिखा। चैलेंज है उसको। नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता तो पता चला कि इबादत कुर्ब खुदा का दूसरा जरिया। पर पहले बात वही आएगी कि पहले सफर मदीना का। जिधर से फिर के आ जाओ, तुम्हें मदीना के बगैर कहीं चैन नहीं आएगा। जिधर से फिर के आ जाओ, जिधर से फिर के आ जाओ। यहां एक बड़ी अहम बात दे रहा हूं। इबादत रास्ता है। इबादत एक कुर्ब का, मंजिल का, बोलिए, रास्ता है। लेकिन मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई, नमाज से बड़ी इबादत कोई नहीं। अब बड़ी तवज्जो चाहता हूं। नमाज से बड़ी कोई इबादत है जी? ये वो वाहिद इबादत है जिसको सजदा नसीब। उर्फ आम में तो हम कहते हैं ना कि जनाजा भी नमाज है, हालांकि वो दुआ है। लेकिन उर्फ आम में हम क्या कहते हैं? नमाज जनाजा का ऐलान बाद में होगा, यही कहते हैं ना। तो है तो वो भी एक तरह की नमाज, मगर सजदे से मारूम। यही नमाज पंजगाना या नवाफिल हैं जो सजदे की दौलत से भरे पड़े हैं। और आका ने फरमाया बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा हालत सजदा में। अब यहां मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं। बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा हालत सजदा में होता है। और सजदा फकत नमाज में, रोजे में नहीं सजदा, ज़कात में नहीं सजदा, सदका और खैरात में नहीं सजदा, वालिदैन की इताअत में नहीं सजदा है। तो यह भी इबादत है। किसी और अमल में सजदा, बोलिए, नहीं, यह नमाज को है। और आपने ठंडे पानी से वुज़ू किया, गरम बिस्तर छोड़ा, सफर करके मस्जिद में आए, आगे एक इमाम खड़ा कर लिया, पीछे आप खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहकर सबसे अफजल रास्ते में दाखिल हो गए। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। सबसे अफजल रास्ते में दाखिल हो गए। अब उस रास्ते में खड़े होकर किस रास्ते की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। नमाज रास्ता है, आप नमाज में खड़े हैं और कहती है इहदिन सिरात। कमाल है। मैं पिंडी भटंजा से उतरा, और क्या ये रोड का नाम है जो आपके चिन्योट में आता है? इस रोड पर मैं आ रहा हूं, इसी से आता जाता हूं। तो इस रोड पर आके मैं क्यों पूछूंगा चिन्योट को कौन सा रोड जाता है? क्यों पूछूंगा? मुझे तो पता है कि मैं उस रोड पर आ गया हूं। बारी ताला हद मुक गई। तेरे कुर्ब का रास्ता इबादत, और इबादत में अफजल नमाज। सुनो, इबादत में अफजल नमाज। उसमें खड़े होके कहता है हर रक्त में क्या है? मौला रास्ता दिखा। हर वक्त में कहता है, हर वक्त में कहता है मुझसे ये दुआ कर, मुझसे
ये दुआ कर। यहां पर इमाम सयूती जैसा मुहद्दिस बोला, और किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा। ये वो मर्द है जिसको जागते हुए 72 मरतबा ज़हरा के बाबा ने जलवा करा। और आप फरमाता, जब मैं अल खसाइसुल कुबरा लिख रहा था, आपकी मारूफ किताब है जिसका नाम है अल खसाइसुल कुबरा, फरमाता जब मैं वो लिख रहा था ना, तो जब मैं हदीस लिखने लगता तो किसी हदीस पे मुझे डाउट होता कि ये मेरे नबी की हदीस है या नहीं है, तो हुजूर मेरे दाएं कंधे के साथ खड़े होकर फरमाते थे, सयूती लिख ले, मेरी हदीस है। सयूती लिख ले, ये मेरी हदीस है। उस पाए का मुहद्दिस आजम बयान फरमाते हैं कि इस मकाम पर रब्बे कायनात ने रास्ते में खड़ा करके रास्ते का सवाल क्यों करवाया? रास्ते का सवाल क्यों कराया? कि सिरात का जो माना है ना, रास्ता। अब यहां मैं एक साथ बात को अटैच कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। मिनहाज का माना भी रास्ता है, लफ्ज़ मिनहाज, और जो कुरान मजीद का लफ्ज़ है, मिनहाज का माना भी रास्ता है, सिरात का माना भी रास्ता है। दोनों रास्तों में फर्क क्या है?